जैसे जैसे बिग बॉस 19 फिनाले की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे ही तान्या की ओवर एक्टिंग भी बढ़ती जा रही है। कल के एपिसोड में तान्या ने इतनी ओवर एक्टिंग की, तान्या का बिना वजह फूट फूट कर इस तरह रोना बेहद इरिटेटिंग था। हमें बहुत ही इरिटेट कर रहा था उनका रोना, उनकी नौटंकियां, क्योंकि वो रिपीट बहुत ज्यादा कर रही हैं, बस उसी उस पे चल रही हैं कि कुछ भी हो रोने लग जाओ। उसके अलावा तान्या जो कहती थी कि मैं किसी से नहीं लड़ती, किसी से बहस नहीं करती, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सबका ख्याल रखती हूँ, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। लेकिन अब तान्या का कहीं ना कहीं फिनाले आते आते, जिसमें तान्या मित्तल की सारी गेम प्लान समझ आ रही है। अब कल की ही बात ले लीजिए, कल फरहाना और शहबाज का झगड़ा हुआ। तान्या मित्तल का उसमें कोई लेना देना नहीं था। फरहाना ने हमेशा की तरह ड्यूटी ना करने पर, अपना काम ना करने पर बहस शुरू कर दी। उन्होंने खाना खाया, जाके प्लेट रख दी। शहबाज और अमाल कहने लगे आप प्लेट को धो दीजिए, तो फरहाना ने कहा आप साइड रख दीजिए, मैं बाद में देख लूंगी। फिर उसके बाद उसने ये भी कह दिया कि मैं नहीं धोती, जाओ जो करना है कर लो। शहबाज और फरहाना में बहस हो गई। अब इस बीच में तान्या हमेशा की तरह अच्छा बनने के लिए जाके फरहाना की प्लेट को धोने लगी, या अपने बर्तन धोने लगी। मतलब वो चली जाके वहीं पे खड़ी हो गई जहाँ पे बहसबाजी चल रही थी। वो सिंक में बर्तन धो रही थी। थोड़ी देर उन दोनों की, फरहाना और शहबाज की बहस चली। फरहाना गुस्से में आई और जो प्लेट वहाँ पे रखी थी वो ग्लास की प्लेट थी, और जो प्लेट सिंक के पास रखी थी उनकी, उन्होंने उसे उठाया और जानबूझ के स्लैब पे मार के तोड़ दिया। वहां पे शहबाज भी थे, अमाल भी थे, लेकिन फरहाना के सबसे करीब तान्या खड़ी थी। उसके बाद तो तान्या बुरी तरह से सहम गई। कोई भी थोड़ा बहुत सहम जाएगा अगर उसके आसपास इस तरह से जोर से कोई आवाज होगी, प्लेट टूटेगी या कुछ ऐसा होगा, तो कोई डर सकता है, सहम सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तान्या उस टाइम सहमी। समझ आता है, मेरे को लगता है 2 या 5 मिनट में आप संभल जाते हो ऐसे इंसिडेंट से, अगर आप बहुत नाजुक दिल या बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो तो वहां पे तान्या खड़ी रही। उसके बाद साइड में सहमी हुई खड़ी रही। शहबाज, अमाल फरहाना के ऊपर बोलने लगे कि उसको चोट भी लग सकती थी, वो प्लेट का टुकड़ा टूट के तान्या को भी लग सकता था। बस तान्या ने इस बात को पकड़ लिया और फिर उसके बाद जाके कभी कहीं जाके रोती है, कभी कहीं जाके रोती है। मतलब वो कम से कम 1-2 घंटा रोती ही रही। ना उन्हें चोट लगी थी, ना उनकी बहस हो रही थी, लेकिन वो जाके अपना रोना धोना करने लगी। मतलब वो इतना रोई कि बिग बॉस ने कहा कि तान्या आप मेडिकल रूम में आइए, एक बार आपको डॉक्टर से दिखा देते। तो तान्या मेडिकल रूम में गई, फिर वापस आई तो फरहाना ने कहा डॉक्टर ने क्या कहा। तो तान्या की एक और नौटंकी शुरू। तान्या कहती है देख मेरा हार्ट बीट कितनी तेज हो रहा है। फरहाना को सुनाई अपनी हार्ट बीट। उसके बाद कहती है मैं इतना रो रही थी कि डॉक्टर भी मुझे देख के परेशान हो गए, उसका मुंह तर गया। तो मैंने उसको कहा कि आप ठीक रहिए, कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हो ही जाऊंगी। मैं उसको भी समझा के आ गई। तो तान्या कहीं भी क्रेडिट लेने से दूर नहीं रहती है। तान्या लॉजिकल बातें तो करती ही नहीं है, वो सिर्फ वो बातें करती हैं जो टीवी पे आएगी, जो कैमरे पकड़ लेंगे उनकी बात। तो तान्या के लॉजिक तो कई जगह में बिल्कुल समझ नहीं आते। उसके बाद शहबाज को कुछ कंफ्यूजन हुई, उन्होंने मालती की जगह तान्या को कुछ बोल दिया, तो वो लड़ पड़ी कि मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगी। उसके बाद घर के अंदर टास्क होना था, तो वहां पे बिग बॉस ने एक सेटअप लगाया था जिसमें एक बड़ा सा घोड़ा था। तो तान्या उस घोड़े से जाके बातें करने लगी। घोड़े का नाम रखा उन्होंने रोश, और फिर उसके साथ जाके बातें करने लगी कि मुझे यहाँ बहुत तंग करते हैं, तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, गंदे लोगों के से दूर हो जाएंगे। मतलब इस तरह की बातें फिर शुरू हो गई। पूरा घर उनका मजाक बनाता रहा, लेकिन वो बोलती हैं सिर्फ कैमरों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। तो वहां तक तो जी पहुंच गई है उनकी बातें। एंटरटेनमेंट भी कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो फनी वे में हो, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन तान्या मित्तल एंटरटेनमेंट के मामले में कहीं नहीं चूकती। इसके बाद टिकट टू फिनाले के लिए टास्क हो रहा था, जिसमें उनकी गौरव और अशनूर से कुछ बहस हुई, तो प्रोमोज आए हैं। वैसे तो तान्या हमेशा गौरव को गौरव सर बोलती है, लेकिन तान्या ने बोला गौरव, तो गौरव भी हैरान हो गए। कहते हैं कि अरे सर हट गया, आ गई तुम्हारी असलियत सामने। तो मतलब अब फिनाले आ रहा है। तान्या की नौटंकियां तो बड़ी ही हैं, लेकिन उनका दूसरा एक चेहरा, लेकिन उनका एक अलग ही चेहरा अब नजर आ रहा है। वो कहती हैं
मैं कुछ भी हो जाए अपनी भाषा नहीं खराब करूंगी, मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगी, मैं किसी से झगड़ा नहीं करती, मैं किसी की चुगली नहीं करती, और वो ये सब करती हैं। तान्या के बारे में आपका क्या मानना है? क्या वो फिनाले में पहुंच पाएंगी या वो पहले ही बाहर हो जाएंगी? हालांकि जो वो कंटेंट दे रही हैं हमें तो नहीं लगता, लेकिन वोटिंग ट्रेंड में वो थोड़ा पीछे है, तो देखना होगा कि क्या वो अपनी जगह बना पाएंगी फिनाले वीक में। कमेंट करके हमें जरूर बताएं।